नमस्कार। आज हम मॉर्गन हॉसल की किताब धन का मनोविज्ञान पर जो समीक्षा मिली है उस पे बात करेंगे। और बात यह है कि ये किताब ये नहीं बताती कि क्या खरीदें, कहाँ निवेश करें, हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमारे पैसे से जुड़े व्यवहार, हमारी सोच, उस पर फोकस करती है ज्यादातर। मतलब मिशन है ये समझना कि हम पैसे को लेकर फैसले क्यों और कैसे लेते हैं। तो चलिए इस सोच को थोड़ा कुरेदते हैं। बिल्कुल। और ये अहम इसलिए है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बड़े लॉजिकल फैसले लेते हैं पैसों के बारे में, पर असल में हमारी भावनाएं, डर, उम्मीदें, आदतें वो सब ज्यादा हावी होती हैं स्प्रेडशीट से ज्यादा। तो समीक्षा की पहली और शायद सबसे बड़ी बात यह कि पैसे के मामले में अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा स्मार्ट होना जरूरी नहीं है। हाँ, हाँ, व्यवहार ज्यादा जरूरी है। मतलब एक साधारण समझ वाला इंसान भी अगर उसमें अनुशासन है, धैर्य है, तो वो सफल हो सकता है। ये तो काफी अलग बात है। मतलब ये उस सोच को चुनौती देता है कि आपको कोई फिनेंस विजर्ड होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। समीक्षा कहती है कि ये अनुशासन और आत्मनियंत्रण ये ज्यादा जरूरी है, कॉम्प्लेक्स ज्ञान से भी ज्यादा। और फिर आता है किस्मत और जोखिम वाला पहलू। समीक्षा में बिल गेट्स का उदाहरण दिया है कि वो कितने लकी थे कि उनके स्कूल में कंप्यूटर था उस जमाने में। हाँ, ये तो बड़ी बात थी। मतलब अच्छे या बुरे नतीजे हमेशा सिर्फ हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हाँ? इसमें लक का भी हाथ होता है। बिल्कुल। और ये एक तरह से चेतावनी भी है कि दूसरों की सफलता को बस कॉपी मत करो। क्यों? क्योंकि हर किसी की शुरुआत अलग होती है, रास्ते अलग होते हैं। रिस्क और लक ये हमेशा उस कहानी का हिस्सा होते हैं। आंख बंद करके नकल करना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात कही है समीक्षा ने, वो है बिना किसी खास लक्ष्य के पैसे बचाना। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब बस बचाओ क्यों? भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए। ये बचत अपने आप में एक तरह की आजादी है, मन की शांति है। और वो कहावत भी है ना, दौलत वो है जो आप देखते नहीं, टर्न से भी ज्यादा। हाँ, कई बार उससे भी ज्यादा। आप कितना कमाते हैं और उसमें से कितना बचाते हैं, ये बहुत जरूरी है। यही अनदेखी दौलत आपको भविष्य में ऑप्शन देती है, आजादी देती है। और ये उचित बनाम तर्क संगत वाला पॉइंट भी इसी से जुड़ता है ना। हाँ, बताइए। समीक्षा कहती है कि हमेशा परफेक्ट, एकदम गणित के हिसाब से सही फैसला लेने की कोशिश मत करो। रीजनेबल या उचित बनो। ऐसा फैसला लो जिसके साथ आप टिके रह सको। जैसे मान लीजिए आपका होम लोन है, ब्याज दर बहुत कम है। गणित कहेगा कि इसे चुकाने के बजाय पैसा इन्वेस्ट करो, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। हाँ, लॉजिकल तो यही है। पर अगर वो लोन चुका देने से आपको रात को अच्छी नींद आती है, तो वो शायद ज्यादा उचित फैसला है आपके लिए, भले ही वो गणितीय रूप से बेस्ट ना हो। सही कहा। क्योंकि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वो नहीं जो एक्सेल शीट पर बेस्ट दिखे। वो है जिसके साथ आप लंबे समय तक, खासकर मुश्किल वक्त में, बने रह सकें। वो मानसिक शांति भी तो एक रिटर्न है। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। पैसे का सबसे बड़ा इनाम, असली मकसद, क्या वो आजादी है? हाँ, अपने समय पर, अपने फैसलों पर कंट्रोल। समीक्षा तो यही कहती है। ये सिर्फ बहुत अमीर होने की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि आपकी जिंदगी पर आपका कितना नियंत्रण है। चाहे इनकम लेवल कुछ भी हो। हाँ, चाहे कुछ भी हो, वो कंट्रोल ही असली दौलत है, अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है, वो कभी पर्याप्त नहीं वाला जाल, लालच। ओह हाँ, ये बहुत बड़ा है। समीक्षा चेतावनी देती है इसके बारे में। हमें ये जानना होगा कि बस अब काफी है। वो मैडॉफ जैसे लोगों की कहानियां या लॉटरी जीतकर फिर कंगाल हो जाने वाले। बिल्कुल। समीक्षा में एक कोट है, शायद वो इसी पर है। सबसे मुश्किल वित्तीय कौशल है लक्ष्य रेखा को हिलने से रोकना। वाह, मतलब अपनी उम्मीदों की जो गोल पोस्ट है उसे आगे खिसकाते न रहना। हाँ, क्योंकि वो दौड़ कभी खत्म नहीं होती फिर। तो हल क्या है? दूसरों से तुलना ना करें, अपना खेल खेलें। बिल्कुल। समझें कि आपकी शुरुआत अलग थी, आपकी जरूरतें अलग हैं, आपके जोखिम लेने की क्षमता अलग है। अपनी रणनीति, अपने लक्ष्य खुद तय करें, दूसरों को देखकर जलन न करें। और फिर वो कंपाउंडिंग वाली बात। हाँ, वॉरेन बफेट। हाँ, उनकी ज्यादातर दौलत तो 50 के बाद बनी। क्यों? क्योंकि जल्दी शुरू किया और दशकों तक निवेशित रहे। समय ही असली जादू है यहाँ। धैर्य के साथ। तो ये सब तो हुए किताब के मुख्य विचार, जैसा कि समीक्षा बताती है। अब समीक्षा ये भी बताती है कि किताब कैसी है पढ़ने में, उसकी खासियतें क्या हैं। हाँ, उसमें बताया गया है कि अध्याय छोटे छोटे हैं जिससे पढ़ना आसान है। अच्छा। और असली कहानियां हैं जैसे गेट्स की, बफेट की, तो वो भरोसेमंद लगती है। और फोकस मानसिकता पर है, तकनीकी चीजों पर कम। लेकिन कुछ कमियां भी बताई हैं। हाँ, थोड़ी आलोचना भी है, जैसे
कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ बातें थोड़ी दोहराई गई हैं। ओके। और जैसा हमने पहले कहा, ये कोई कैसे निवेश करें कि गाइड बुक नहीं है। मतलब स्टेप बाय स्टेप निर्देश नहीं मिलेंगे। पूरा जोर व्यवहार और सोच पर है। तो फिर ये किताब है किसके लिए? समीक्षा क्या कहती है? देखिए, ये नए निवेशकों के लिए भी है और अनुभवी लोगों के लिए भी, और शायद उनके लिए भी जो पैसे को लेकर थोड़ा चिंतित महसूस करते हैं। ये एक नजरिया देती है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ ये है कि धन का मनोविज्ञान ये नहीं सिखाती कि पैसे से क्या करना है, नहीं, बल्कि ये समझने में मदद करती है कि हम पैसे से जुड़े फैसले क्यों लेते हैं, अपनी साइकोलॉजी को समझना। हाँ, ताकि हम खुद को बेहतर समझ सकें और फिर शायद बेहतर फैसले ले सकें। बिल्कुल। तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। पैसे से जुड़ी आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम, उसकी आपकी अपनी परिभाषा क्या है? और क्या आपके जो आज के एक्शंस हैं, आपका जो व्यवहार है पैसों को लेकर, क्या वो आपको उस परिभाषा के करीब ले जा रहा है या कहीं दूर तो नहीं?